तो आज मैं आपको कुछ ऐसे मुख्य बिंदु बताने जा रहा हूँ जिससे आप पहचान पाएंगे कि वास्तविक कल्कि अवतार कौन हैं। तो ये सारे बहुत महत्वपूर्ण बिंदु हैं, इनको आप ध्यान से अवश्य सुनिएगा। इन सारे महत्वपूर्ण बिंदुओं से आपको वास्तविक कल्कि अवतार को पहचानने में बहुत मदद मिलेगी। तो इसमें सबसे पहला पॉइंट है कल्कि अवतार का मिशन, यानी कि उनका गोल क्या है। तो कल्कि अवतार का वास्तविक मिशन है वैदिक सनातन धर्म की स्थापना करना, जो वास्तव में इस ब्रह्मांड के जो मल्टीवर्स के नियम हैं उनको एज अ फैक्ट इस्टेब्लिश करना, जो वाकई में पहले से फैक्ट हैं। दूसरा पॉइंट है कल्कि अवतार क्वालिटीज़ रिजेंबल्स विद लॉर्ड विष्णु, यानी भगवान विष्णु की जैसी क्वालिटीज़ हैं उसी हिसाब से कल्कि अवतार की भी क्वालिटीज़ हैं, जैसा कि हमें शास्त्रों में बताया जाता है। तीसरा पॉइंट है कल्कि अवतार कंज्यूम्स ऑल पर्सपेक्टिव and also he has most extreme experiences than any other being on this plane। कल्कि अवतार का जो पर्सपेक्टिव है वो सभी बीइंग से बहुत ज़्यादा है, क्योंकि जितने भी लोग यहाँ पर हैं उससे ज़्यादा अनुभव उनके पास है। कॉमन मैन के पास लिमिटेड नॉलेज होती है, जिसकी वजह से वो चीज़ों को समझ नहीं पाता, लेकिन उन्हें हर फील्ड का नॉलेज है बिकॉज ही कंज्यूम्स ऑल पर्सपेक्टिव। चौथा पॉइंट है कल्कि अवतार हैज़ ऑल सुपर नेचुरल पावर्स विच इज़ डायरेक्टली कमिंग फ्रॉम नेचर। तो उनकी जो पावर है वो नेचर से आती है डायरेक्ट, बिकॉज ही हैज़ मोर कनेक्शन विथ नेचर देन एनी बीइंग ऑन दिस प्लेन। उनकी जो शक्तियाँ हैं वो पूरी तरह से नेचुरल हैं, जो डायरेक्ट प्रकृति से आती हैं। पांचवा पॉइंट है कल्कि अवतार फॉलोज ऑल रूल्स ऑफ दिस अर्थली प्लेन ऑफ एग्जिस्टेंस बिकॉज ही इज़ हियर टू सेट एन एग्जाम्पल फॉर ऑल ह्यूमन बीइंग्स। भगवान कल्कि जो हैं वो यहाँ के नियमों को बहुत अच्छे तरीके से फॉलो करते हैं, क्योंकि वो मनुष्यों के लिए एक उदाहरण सेट करने के लिए आए हैं, ना कि अपनी शक्तियों का प्रदर्शन करने के लिए। तो ये सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट है जिसे आपको ध्यान में रखना चाहिए, क्योंकि एज अ ह्यूमन बीइंग हमारे अंदर वो क्षमता नहीं है कि हम वो सुपर नेचुरल वर्क कर पाएँ जो एज अ ह्यूमन बॉडी में रह करके यहाँ पर काम किया जा सकता है। वही एज अ एग्ज़ाम्पल कल्कि अवतार भी करते हुए आपको नज़र आएंगे। तो लोग क्या करते हैं कि भगवान को एज अ हायर बीइंग समझकर उन्हें पूजना चालू कर देते हैं, जो कि बिल्कुल गलत है। जैसे भगवान कृष्ण की मूर्ति को लोग पूजना चालू कर देते हैं और तरह तरह के फूल फल और मिठाइयाँ लगाना शुरू कर देते हैं। तो ये सारी चीज़ नहीं है। वो एज अ ह्यूमन बॉडी में क्या काम किए जा सकते हैं और क्या नहीं, वो एज अ एग्ज़ाम्पल वो यहाँ पर सेट करने आए हैं। तो ये कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, इनसे आप पहचान सकते हैं कि वास्तविक कल्कि अवतार कौन है। जय शिव नारायण।